सा? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है तुम्हें ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ। इसमें आता है पहला फर्स्ट चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला चतुर्थांश मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट और हिंदी में बोलते चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्स हमारा प्लस का होता है और वाई भी क्या होता है? प्लस का। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। फिर आता है सेकंड चतुर्थांश। क्या आता है? सेकंड मतलब दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें एक्स क्या होता है? माइनस का और वाई क्या होता है? प्लस का। ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है? एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स होता है प्लस का और वाई क्या होता है? माइनस का। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो पहले लिखते हैं ना, पहले जो पहले लिखते हैं इस हाथ पे, ठीक है, जो पहला होता है ना, पहला, ये हमेशा एक्स का होता है, दूसरा क्या होता है? वाई का। ये ध्यान रखना हमेशा। क्या बोला मैंने? पहला होगा, जैसे मान लो पहला वैसे तो ये क्या होगा? एक्स का, ये क्या होगा? वाई का। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 है, ये 2.3 है। ठीक है, तो इसमें एक्स क्या है? एक्स है हमारा 2, वाई कितना है? 3। समझ गए? अभी मैं तुम्हें निर्देशांक दे रखे होंगे, निर्देशांक होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? निर्देशांक। ठीक है, और ये क्या होता है? हमारा मूल बिंदु। ये क्या होता है? मूल बिंदु। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब देखो एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलेंगे? भुज। और वाई निर्देशांक को क्या बोलेंगे? कोटि। वाई निर्देशांक को क्या बोलेंगे? ठीक है, एक्स निर्देशांक को बोलेंगे भुज और वाई को बोलेंगे कोटि। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको 4 - 2। अब मैं इसमें बोलूंगा भुज और कोटि बताओ। भुज और, तो एक्स हमारा पहला होता है, तो ये क्या है? भुज। 4, कोटि कितना है? -2। समझ गए? समझ गए? भुज क्या होता है? जो एक्स होता है, मतलब जो पहला होता है। समझ गए? ये क्या होता है? भुज। तो दूसरा क्या होता है? कोटि। ठीक है, मान लो मैं इसमें ये बताओ। ठीक है, अब इसमें भुज क्या है? -3 और कोटि क्या है? 2। ठीक है, क्योंकि ये पहला क्या होता है? हमेशा एक्स का और दूसरा क्या होता है? वाई का। ठीक है, चलो अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मान लो -2 4, मैं पूछूंगा ये कौन से चतुर्थांश में आता है? कौन से चतुर्थांश में आता है? ठीक है, तो पहला ये मैंने क्या बोला? ये क्या होता है? एक्स। और दूसरा क्या होता है? वाई। पहला एक्स क्या है? माइनस का है, और दूसरा वाई क्या है? प्लस का। तो पहला माइनस, दूसरा वाई किस में है? सेकंड। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड, दूसरे चतुर्थांश में आएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये किस में आएगा? दोनों माइनस है, किस में? दोनों माइनस है तीसरे में, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ गए? मैं बोलूं ये कौन से क्वाड्रेंट में है? दोनों क्या है? प्लस के। दोनों प्लस किस में क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? ये चीज समझ गए ना तुम? चलो देखो इधर, ये एक आकृति है। ठीक है, ग्राफ है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक्स अक्ष पे वाई हमेशा 0 होता है और वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या है? एन। ये एन है। ये एक्स कौन सा अक्ष? वाई अक्ष है। वाई एक्स है। वाई पे वाई क्या है?
वाई क्या 3 और एक्स क्या होगा यहाँ पे 0, तो यानी एक्स 0 वाई 3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले हमेशा एक्स का लेते हैं, किसका, तो एक्स कितना है यहाँ पे 4 और वाई कितना है 3, समझ रहे हो, एक्स कितना है 4 और वाई कितना है 3, ये पी के निर्देशांक। एम के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कितना है 4, वाई क्या होगा 0। मैंने तो पहले बताया है कि x पे y 0 होगा, y पे x 0 होगा। यहाँ पे है ना बिंदु, ये बिंदु y पे है, तो यहाँ पे x 0 हो गया, लगा दिया x। और हमेशा पहले किसका लिखते हैं हम, x का ही लिखते हैं। अब जैसे ये है y कितना है यहाँ पर माइनस का 2, तो x क्या होगा यहाँ पे 0, x हमारा 0, y माइनस का 2। ठीक है, अब क्या रह गया r, बताओ r का क्या होगा, r का बताओ क्या है ना, r बताओ क्या होगा r का, x कितना है यहाँ पे माइनस का 6 और y क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये बिंदु देखो, ये कौन सा q, ये बिंदु हमारा कौन सा है q, तो पहले x का लेंगे, x कितना है यहाँ पर माइनस का 6 और y कितना है माइनस का 2, समझ गए, यह लिख दो। p के निर्देशांक कौन से हैं 4 और 3, n के निर्देशांक कौन से हैं 0 और 3, m के निर्देशांक 4 और 0, फिर क्या आएगा r के निर्देशांक -6 0, q के निर्देशांक -6 2, और फिर s के निर्देशांक 0 और -2। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बताया, y अक्ष पे x हमेशा 0 होगा और x अक्ष पे y हमेशा 0 होगा। समझ में आ रहा है ना, ये निर्देशांक ही पूछेगा तुमसे। ठीक है, अगर पूछेगा तो ध्यान रखना। अब जैसे तुम्हारा 3.2, 3.1 तो कुछ है नहीं, 3.2 देखो, 3.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कार्तीय तल पे इसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बताइए। कौन सी रेखा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, फिर बोल रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम बता दोगे, पहला कौन सा है फर्स्ट चतुर्थांश, फिर कौन सा आएगा सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं। सेकंड में क्या होता है, एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। थर्ड में दोनों माइनस के, इसमें एक्स प्लस का वाई माइनस का। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताएं जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखो ये बोला, ये तो फर्स्ट का हो गया तुम्हारा। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें आकृति दे रखी है, इसमें देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, तो बी कहाँ पर है, ये रहा। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, एक्स हमारा क्या है 5 और वाई क्या है 0। फिर बोल रहा निर्देशांक -3 और -5, -3 और ये दूसरा देखो क्या है, सी के निर्देशांक, किसके, सी के, सी का है, कहाँ लिखा है सी के इसमें दिया ही नहीं है, कहाँ लिखा है। उसके बाद बोला -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3
और -5, तो -3 और -5 पहचाना गया बिंदु। इसमें देखो बिंदु तो लिखे ही नहीं है, क्या बिंदु डालें? कोई लिखा तो है नहीं कुछ भी इसमें। उसके बाद ये सब पहचान लोगे ना। इसमें देखो इधर ध्यान से, -3 ये रहा, -5 ये रहा, ये y का है, ये x का, पहले x का देखते ना, -3 -5, ठीक है। ये बिंदु का नाम बता देना। उसके बाद बोल रहा है निर्देशांक 2 और -4, 2 क्या है? प्लस का, x प्लस का है, y क्या है? -4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में देखो ये रहा 2 और 4, ठीक है, तो ये रहा, तो 4 ये रहा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डी का भुज, बिंदु डी कहाँ है? बिंदु डी, इसमें ये ABCD तो लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, खाली बी है, ए है, बिंदु दे ही रखा जो बिंदु का पूछेगा, ठीक है। भुज क्या होता है? एक्स होता है भुज, और बाई क्या होता है? कोटि, ठीक है। इस सबके जिनके भी निर्देशांक वगैरह पूछे सबके बता देना, ठीक है। इसे बिंदु दे नहीं रखे, देखो ध्यान से, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर तुम्हारा यही खत्म हो गया, ठीक है। इसमें यही बताना तुम्हें। इसमें मेन बात ध्यान रखने वाली क्या है? मेरी तरफ देखो ध्यान से, मेन बात जो ध्यान रखने वाली है, एक तो इसमें चतुर्थांश मालूम होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से चतुर्थांश में क्या होता है। जैसे मान लो -3 और 2, अब ये x है ना, और ये 2 है, ये x और ये क्या है? y, तो माइनस का x और प्लस का y कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड, ठीक है, समझ गए ना। बस ये याद होना चाहिए। और कोटि और भुज, x को बोलते हैं कोटि और y को बोलते हैं भुज, समझ गए? ठीक है, बस ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी तुम्हें एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले इसमें ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। उसके बाद इसे इस ग्राफ पे बनाना है, इस ग्राफ पे निर्धारित करना है, ठीक है। मेरी बात सुनो, -2 4, ये क्या है? x, और ये क्या है? y, तो माइनस का x और प्लस का y किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड में आ गया, ठीक है। अब ये किस में आ गया? फोर्थ। ये किस में आ गया? ये किस में आ गया? समझ गए? ये तो तुम्हारे चतुर्थांश मालूम पड़ गए, ठीक है। क्वाड्रेंट जो होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड में, ये फोर्थ में, मालूम पड़ गए। अब देखो ये निर्धारित, यहाँ पे क्या नाम है? इनको निर्धारित करते हैं ना इनको बिंदु को, ठीक है। देखो -2 4, -2 किसका है? x का, x का -2 देखो ये रहा, तो y का कितना है? 4, ये रहा। तो देखो यहाँ से ऐसे ले जाओ, यहाँ से तो यहाँ तक, ये रहा, ठीक है। ये क्या है? a, कितना है? -2 और 4, समझ गए? ये वाला बिंदु आएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देखो 3 और माइनस का 1, x का 3 ये रहा, और ये माइनस का 1 कहाँ? ये रहा, ठीक है। देखो ये रहा, समझ गए? यहां से इसको मिला दो, 3 और -1, ठीक है। ये कौन सा बिंदु? बी। उसके बाद बिंदु सी क्या? -1 और 0, -1 ये रहा, तो 0 कहाँ? यहीं पे है, ये -1 और 0, क्या है? बिंदु सी। समझ में आ रहा है ना? x पे y 0 होता है, y x पे x 0 होता है, ध्यान रखना। अब ये 1 और 2 है, x 1 है, y 2 है, तो x 1 ये रहा, y 2 कहाँ है? ये रहा, यहाँ लगेगा, ठीक है। ऐसे और ऐसे, डी, समझ गए? उसके बाद -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो -3 x का ये रहा, और 5 ये रहा, समझ गए? -3 और -5, ये क्या हुआ? समझ में आ गया ना? अब कोई पूछे हमसे यहाँ पे, मान लो बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या है? 3 और -1, समझ गए? ये
ये निर्देशांक होते हैं, ये बिंदु होते हैं जो हमें दर्शाने थे यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है।